हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीडिंग की सीढ़ी पर। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं ईडीएमसी की क्लास 5 की वर्कशीट, जो है आपकी वीक 16 की। और आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है सामाजिक अध्ययन, और उसमें जो पढ़ेंगे हम पार्ट 7 घास के मैदान। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, घास के मैदान उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पतले पत्ते वाले पौधे उगते हैं। घास के मैदान उन स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ गर्मी और सर्दी के तापमान में बहुत अंतर होता है, मतलब सर्दी भी बहुत अधिक, गर्मी भी बहुत अधिक। ये घास के मैदान विश्व के लगभग हर भाग में पाए जाते हैं, मतलब हर जगह कोई ना कोई ऐसी जगह होती ही है जहाँ सर्दी और गर्मी के तापमान में इतना अंतर होता है। तो अब तुम निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचो और उत्तर दो कि घास के मैदानों में शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवरों से कैसे बचते हैं। तो बच्चों, घास के मैदानों में क्या होता है, मांसाहारी जानवर जो होते हैं वो शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या होता है, शाकाहारी जानवर झुंड में चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि घास के मैदानों में तो शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवर से बचने के लिए क्या करते हैं, वो झुंड में चलते हैं। जिराफ वृक्षों की ऊंची शाखाओं को ही क्यों खाते हैं। तो बच्चों, जिराफ जो होता है वृक्षों की ऊंची शाखाओं को इसलिए खाते हैं क्योंकि जो उनकी लंबाई होती है अधिक होती है, उनकी गर्दन भी काफी लंबी होती है, तो वो नीचे झुक के नहीं खा सकते हैं। तो जिराफ की गर्दन व ऊंचाई अधिक होती है, गर्दन की ऊंचाई बाबू, घास के मैदानों में पाए जाने वाले मांसाहारी जानवर कौन कौन से होंगे। शेर, चीता और भेड़िया और भालू लिख दूं। भेड़िया लिख दूं और शेर चीता लिख दिया। शेर चीता भेड़िया, एक और बताओ। कुत्ते कहाँ होते हैं। ठीक है, और क्या बताया था, भेड़िया। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 3, घास से विकसित हुई 4 फसलों के नाम लिखो। तो घास में कौन कौन सी फसल होती है, तो उसमें हम लिखेंगे गेहूं, जौ, राई, मक्का। क्या गन्ना भी एक प्रकार की फसल है, एक प्रकार की घास है। तो बच्चों हाँ, गन्ना भी एक प्रकार की घास है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। ये है घास भूमि के क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य एशिया, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। और ये है घास के मैदान, वेल्डर्स, स्टेपीज, सवाना, डाउन्स, प्रेरी और पाम्पार। तो इसे मिलाते हैं। पहला है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को हम बोलते हैं प्रेरी। ठीक है बच्चों। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को हम बोलते हैं पाम्पास। फिर है मध्य एशिया। मध्य एशिया के घास के मैदानों को हम बोलते हैं स्टेपीज। फिर आता है पश्चिमी अफ्रीका। पश्चिमी अफ्रीका के घास के मैदानों को बोलते हैं सवाना। दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान को बोलते हैं वेल्ड्स। और फिर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को बोलते हैं हम डाउन्स। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है विश्व का अन्न भंडार किसे कहते हैं। तो बच्चों, क्योंकि प्रेरी जो घास के मैदान हैं वो अमेरिका में होते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में, इसीलिए अमेरिका को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं।
अगला प्रश्न है, कंबाइन हार्वेस्ट मशीनों से क्या क्या काम किया जाता है। तो बच्चों, आज के टाइम पे जो कंबाइन हार्वेस्ट मशीनें होती हैं वो लगभग खेती से जुड़ा हुआ सारा काम करती हैं, जैसे जुताई, बुआई, कटाई, ठीक है, कटाई का काम करती है। ठीक है, ये सारा काम आज के टाइम में सारी ये कंबाइन हार्वेस्ट मशीनें करती हैं। कंबाइन हार्वेस्ट, यहाँ पे आप मशीनें भी लिख लोगे बच्चों बीच में, वो मैं भूल गई हूँ लिखना, मशीनें। कंबाइन हार्वेस्ट मशीनें जुताई, बुआई, कटाई का काम करती हैं। अगला है, रेंच किसे कहते हैं। तो क्या होता है, जो किसान होते हैं खुली घास भूमि में, मतलब खुली हुई घास भूमि में क्या करते हैं, मवेशी पालते हैं। मवेशी मतलब जानवर पालते हैं, तो क्या कहते हैं, उन्हें रेंच कहते हैं। रेंच कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों, दुनिया के जो सबसे बड़े घास के मैदान हैं वो है सवाना, और वो कहाँ पाए जाते हैं, वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो घास के मैदान ज्यादातर शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। विश्व के मानचित्र में विभिन्न घास के मैदानों का नाम लिख के अंकित करना है। तो विश्व के मानचित्र है, इसमें हमें तरह तरह के जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं उनको दर्शाना है। तो बच्चों देखिए, हमने मैप पे से दर्शा दिया है। यहाँ पर ये है प्रेयरी, यहाँ पर पाम्पास, यहाँ पर सवाना, ये डाउन्स और स्टेपीज। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।